हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम जो है संस्कृत साहित्य में बात करेंगे श्री हर्ष के विषय में। इसके पहले हमने जो है बहुत से कवियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी है संस्कृत साहित्य की। वहाँ से आप जाके सारे कवियों का अध्ययन कर सकते हैं। डिटेल में सबके बारे में बताया गया है। और आज जो है हम बात करेंगे श्री हर्ष के विषय में। उससे पहले अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया है तो वीडियो जो है वो पूरा देखेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में थोड़ी सहायता मिल सकती है और यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं श्री हर्ष के साथ। बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनका नाम। देखिए, जब भी हर्ष की बात होती है, हर्ष, तो संस्कृत साहित्य में दो हर्ष का नाम हमारे सामने आता है। एक तो है राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे रत्नावली नाटिका इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, राजा हर्षवर्धन के द्वारा। और राजा हर्षवर्धन के ही जो सभा में जो महापंडित थे वो कौन थे? वो बाणभट्ट थे। आपने इसके पहले पढ़ा भी है। और अगर दूसरे हर्ष की बात की जाए तो दूसरे हर्ष आज आपके सामने हैं, यानी कि श्री हर्ष। जो श्री हर्ष हैं, इन्होंने जो है रचनाएं जो लिखी थी वो है नैषधीय चरितम। इनके द्वारा वैसे बहुत सी रचनाएं की गई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है वो है नैषधीय चरितम। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हर्ष की बात आएगी तो संस्कृत साहित्य में हम दो हर्ष के बारे में जानते हैं। एक है राजा हर्षवर्धन, जिनके सभा पंडित जो है बाणभट्ट थे। इन्हीं के जो है सभा पंडित थे बाणभट्ट। इनके विषय में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके इनकी वीडियो पड़ी है बाणभट्ट की, वहाँ से आप इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और उसी जगह अगर श्री हर्ष की बात की जाए तो श्री हर्ष ने जो है एक ग्रंथ इनका जो बहुत प्रसिद्ध है वो है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो इनका ग्रंथ है वो बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी रखा गया है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ है, और जो कि 22 सर्गों में विभक्त भी है। इसके आगे हम इन्हीं सब टॉपिक पे चर्चा भी करेंगे। तो ये आपने जान लिया कि अगर हर्ष की बात की जाए तो दो हर्ष हमारे सामने आते हैं। एक है राजा हर्षवर्धन, वो अलग हैं, और जो नैषधीय चरितम की जिन्होंने रचना की है उनका नाम है श्री हर्ष। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो नाम देखा जाए तो इनका नाम है श्री हर्ष। पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम है श्री हीर। देखिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। श्री हीर इनके पिता का नाम है क्या, या श्री हरि नाम है? ऐसे करके ऑप्शन लगे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्री हर्ष इनका नाम है और पिता का नाम है श्री हीर। ठीक है, श्री साथ में ही आया है, उसके बाद हा आया है, हा शब्द, और इनके में भी हा शब्द है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अगर दिक्कत होता है तो आप ऐसे शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा कौन इनके पिता हैं और कौन उनके बेटे हैं। तो श्री हर्ष के जो पिता हैं उनका नाम है श्री हीर। आगे देखिएगा, माता की बात करें तो इनके माता का नाम है मामल्ल देवी। आश्रयदाता की बात करें तो आश्रयदाता जो है कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा जयचंद। ये इन्हीं के आश्रय में जो है श्री हर्ष रहते थे। राजा जयचंद के आश्रय में जो है कौन रहता था? श्री हर्ष रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रयदाता पूछा जाता है इनका। समय की बात करें तो इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। उपाधि की बात करें तो इन्हें दो उपाधियां प्राप्त हैं, आप देख सकते हैं। उपाधि की बात करें तो इन्हें जो है नव भारती की उपाधि दी गई है, और दूसरा है कवि पांडित्य की उपाधि दी गई है। और किसके द्वारा कवि पांडित्य की उपाधि दी गई है? राजा गोविंद चंद्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इन्हें दो उपाधियां प्राप्त हैं। एक है नव भारती और दूसरा है कवि पांडित्य। और कवि पांडित्य की जो उपाधि है वो किसने दी है? तो राजा गोविंद चंद्र के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा। उपासक की बात करें तो
ये शिव के भी उपासक हैं, विष्णु के भी हैं और सरस्वती के हैं। इसके पहले हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उनमें जब भी उपासक की बात की है, कवियों के उपासक की बात की है, तो कोई शिव के कोई उपासक है, तो कोई वैष्णव भक्त के उपासक हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन इनका जो मिलता है श्री हर्ष का, तो श्री हर्ष के जो उपासक हैं वो ये जो है शिव के भी हैं, विष्णु के भी हैं और सरस्वती के भी हैं। थोड़ा अलग है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। प्रिय छंद की बात करें तो इनका जो प्रिय छंद है वो उपजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है एक बार परीक्षा में, तो याद रखिएगा इनका जो प्रिय छंद है वो है उपजाति छंद। आगे देखते हैं। त्रिपुरारी देवी के वरदान से श्रीहर्ष अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो श्रीहर्ष हैं वो कैसे उत्कृष्ट विद्वान बने थे, उन पर जो है किसका वरदान था, किसका मतलब आशीर्वाद उन्हें मिला था, तो त्रिपुरा देवी का आशीर्वाद इन्हें जो है मिला था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो कालिदास हैं, कालिदास जो है वो बहुत मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन उन पर जो है जब काली देवी की उपासना होती है, काली देवी की जब वो शरण में जाते हैं तो उनकी शक्ति से जो है उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। काली देवी की वजह से जो है उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है और वो इतने जो है अच्छे विद्वान बन जाते हैं। कालिदास, जिनका आज जानते ही हैं आप सभी, नाम अमर हो गया है, तो वो काली देवी की उपासना से जो है उनका जो है उन्हें विद्या की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार से जो है कह सकते हैं कि श्रीहर्ष जो है, जो एक आज इतने उत्कृष्ट विद्वान बने हैं, वो मतलब किसकी वजह से बने हैं, तो त्रिपुरा देवी के वरदान से जो है ये एक अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पता कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। आगे देखते हैं। कविवर राजशेखर सूरि ने महाकवि श्रीहर्ष की 100 से अधिक रचनाओं का उल्लेख किया है। ये भी प्रश्न बन सकता है। वैसे तो देखा जाए श्रीहर्ष के 10 ग्रंथ जो हैं वो प्रमाणिक माने गए हैं। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो 10 हैं, लेकिन राजशेखर सूरि ने जो है इनके 100 से अधिक रचनाओं का उल्लेख किया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि राजशेखर सूरि ने श्रीहर्ष के कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो उन्होंने बताया है कि इनकी 100 से अधिक रचनाएं हैं। अब रचनाओं की बात करें तो इनके जो टोटल 10 रचनाएं हैं जो कि प्रमाणिक मानी गई हैं, उनके नाम हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं जो कि प्रमाणिक हैं। तो सबसे पहले है नैषधीय चरित, स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौंडोर विशकुल प्रशस्ति, अरड़व वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्ध, नवशाह शांक चरित चंपू, ईश्वराम्भ संधि। तो ये इतने 10 ग्रंथ हैं जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं, श्रीहर्ष के द्वारा। एक बार इनको फिर से पढ़ लेते हैं। नाम आप याद रखिएगा कि ये मतलब कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देता है और उसमें से एक अलग कर देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रीहर्ष का नहीं है। तो एक तो सभी को याद है नैषधीय चरितम, लेकिन इनको भी याद रखना जरूरी है। तो नैषधीय चरित, स्थैर्य विचार प्रकरण, आगे है विजय प्रशस्ति, उसके बाद है खंडन खंड खाद्य, नेक्स्ट में है गौंडोर विशकुल प्रशस्ति, उसके बाद है अरड़व वर्णन, छिंद प्रशस्ति। देखिए प्रशस्ति करके कई शब्द मिल रहे हैं, तो समझ जाइएगा ये इन्हीं की रचना है। फिर है शिव शक्ति सिद्ध, अगला है नवशाह शांक चरित्र चंपू, ईश्वराम्भ संधि। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, तो राजशेखर के द्वारा जो है लिखी गई हैं। इनकी ये सारी की सारी प्रमाणिक रचनाएं हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसकी वजह से ये साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए, वो है नैषधीय चरितम। अब हम बात करेंगे इनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है नैषधीय चरितम, उसके विषय में। तो इनके विषय में जब बात करें तो सबसे पहले यही जानेंगे कि लेखक कौन है, तो लेखक हैं श्रीहर्ष। विधा की बात करें तो ये एक प्रकार से महाकाव्य है। सर्गों की बात करें तो इसमें टोटल 22 सर्ग हैं। इनका सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। सर्ग कितने हैं, 22 हैं। श्लोक की बात करें तो 2830 या कहीं कहीं 2804 मिलता है। ध्यान दीजिएगा,
कहीं कहीं पर 2804 भी मिलता है और कहीं कहीं पर जो है 2830 भी मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा, दोनों बातों को याद रखिएगा। इसमें जो श्लोकों की संख्या बताई गई है 2830 है और कहीं कहीं पर 2804 भी मिलता है। मंगलाचरण की बात करें तो इनका जो मंगलाचरण है वो है वस्तु निर्देशात्मक, और ये किस छंद में लिखा गया है तो वंशस्थ छंद में लिखा गया है। महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखिएगा कि जो नैषधीय चरितम का जो मंगलाचरण है वो कैसा है, वो वस्तु निर्देशात्मक है और वंशस्थ छंद में लिखा गया है। कथानक की बात करें तो महाभारत के नलोपाख्यान से इसकी कथा ली गई है। आगे देखते हैं नायक। नायक की बात करें तो इसका जो नायक है वो है नल, जो कि धीरोदात्त नायक है। नायिका की बात करें तो नायिका है दमयंती। नायक कौन है? नायक है नल, नायिका है दमयंती। प्रतिनायक के रूप में 4 लोगों का नाम लिया गया है। प्रतिनायक में कितने लोग आते हैं? 4 इसमें है प्रतिनायक। वो कौन कौन है? अग्नि, वरुण, इंद्र, यम, ये सभी के सभी देवता हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। प्रतिनायक के रूप में ये जो 4 लोगों के नाम आते हैं वो हैं अग्नि, वरुण, इंद्र और यम। आगे है प्रमुख रस। प्रमुख रस की बात करें तो प्रमुख रस है श्रृंगार। अलंकार की बात करें तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, लेकिन श्लेष का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार जो है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। छंद की बात करें तो इसमें टोटल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है वो किया गया है उपजाति छंद का, और इनका जो छंद सबसे प्रिय छंद है वो उपजाति छंद इनका माना भी गया है। और इन्होंने जो है अपने ग्रंथ में कितने छंदों का प्रयोग किया है तो 19 का किया है, और लेकिन सबसे ज्यादा किसका किया है तो वो है उपजाति छंद का। ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इनके विषय में कुछ और पॉइंट को हम देखते हैं। देखिएगा, जैसे पहला पॉइंट दिया है कि सुकुमार एवं विचित्र मार्ग का समन्वय दिखाया गया है। ये जो ग्रंथ है नैषधीय चरितम, इसमें सुकुमार एवं विचित्र मार्ग का समन्वय प्रस्तुत है। नेक्स्ट में है नलोपाख्यान के 6 सर्गों की घटना को श्री हर्ष ने विशाल 22 सर्गों में नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में लिखा। क्या कह रहे हैं? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इनका जो कथानक है वो महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। तो वही कहते हैं, ये जो नलोपाख्यान जो है, महाभारत का जो नलोपाख्यान अंक है, वहाँ के 6 सर्गों की जो घटना है उसको श्रीहर्ष ने क्या किया है, उस 6 सर्ग की घटना को इन्होंने 22 सर्गों में लिखा है, और 22 सर्गों में लिखकर उस ग्रंथ का नाम क्या रखा है? नैषधीय चरितम। जैसे छोटी सी चीज को बड़े विस्तृत रूप में कहा गया है। अब 6 सर्गों की कथा को इन्होंने 22 सर्गों में बढ़ा चढ़ा के कह दिया है, तो ये जो है, और उस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया है? नैषधीय चरितम। इसीलिए जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता भी है। और अगर बात की जाए बृहत्त्रयी की, तो बृहत्त्रयी की सर्वोत्कृष्ट रचना है और सबसे बड़ा ग्रंथ भी माना गया है। तीसरा ग्रंथ यही है बृहत्त्रयी का। पहला कौन सा था? पहला था किरातार्जुनीयम, दूसरा था शिशुपाल वधम, और तीसरा है नैषधीय चरितम। ये 3 ग्रंथ है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। आप लोग सभी इस चीज से भली भांति परिचित हैं, और नहीं है तो एक बार जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बताया भी है। नेक्स्ट में देखिएगा, निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णन होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम रखा गया। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि नैषधीय चरितम नाम क्यों रखा गया, तो आप बता सकते हैं जो इस ग्रंथ में जो नायक हैं राजा नल, वो निषद देश के राजा थे, और इनके चरित्र के वर्णन के कारण ही इस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया गया? नैषधीय चरितम। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, दमयंती स्वयंवर के बाद वापसी के समय कलि नामक ऋषि ने देवताओं को चारवाक सिद्धांत दिया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जब दमयंती का स्वयंवर हो जाता है, उनके स्वयंवर के बाद जब सभी लोग वहां से वापस आते हैं, तो वापसी के बाद क्या होता है, रास्ते में एक कलि नामक ऋषि से मुलाकात होती है, और कलि नामक ऋषि क्या करते हैं, देवताओं को चारवाक का सिद्धांत देते हैं, चारवाक दर्शन के बारे में बताते हैं।
तो यहाँ से आपका प्रश्न ये बन सकता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चारवाक दर्शन के बारे में बताया गया है। तो वो यही ग्रंथ है नैषधीय चरितम। ध्यान रखिएगा, इसमें चारवाक सिद्धांत के बारे में बताया गया है और किसके द्वारा बताया गया? कलि नामक ऋषि के द्वारा देवताओं को इसका सिद्धांत दिया गया था। और ये जो घटना घटती है, ये जो दर्शन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसका जो वर्णन है वो 17वें सर्ग में किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा किस सर्ग में किया गया है? तो 17वें सर्ग में किया गया है। नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों का उपहास किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी बन सकता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें दर्शनों का उपहास किया गया है, न्याय वैशेषिक विभिन्न प्रकार के दर्शनों का उपहास किया गया है। तो वो ग्रंथ है नैषधीय चरितम। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के नायक की बात करें तो नायक का नाम है नल, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है। और कभी कभी पूछ लेता है कि ये नल जो है ये किस देश के राजा थे? तो ये थे निषद देश के राजा। निषद से नैषधीय चरितम याद रहेगा, क्योंकि इन्हीं के नाम पर ही उस ग्रंथ का नाम भी पड़ा है। तो नल जो थे वो निषद देश के राजा थे। नायिका की बात करें तो नायिका जो है उनका नाम है दमयंती और ये विदर्भ देश की राजकुमारी हैं। विदर्भ का एक और नाम है कुंडिनपुर। कभी कभी ऑप्शन में विदर्भ ना दे करके कुंडिनपुर भी दे सकता है। और यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, दमयंती जो है वो किस देश की राजकुमारी थी? तो विदर्भ देश की राजकुमारी थी और विदर्भ का एक और नाम है कुंडिनपुर। ध्यान रखिएगा। इनके पिता के बारे में भी एक बार पूछा गया है कि दमयंती के पिता कौन थे। तो इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है भीमसेन। प्रतिनायक की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रतिनायक है वो हमने पीछे भी पढ़ा है, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, इनका नाम लिया जाता है। इसमें एक पात्र है हंस। हंस जो है ये दूत रहता है, जिसे हम संदेशवाहक कहते हैं। यही जो है नल दमयंती के प्रेम का संदेशवाहक बना है। ये जो नैषधीय चरितम जो रचना है, जो महाकाव्य है, इसमें जो हंस है वो एक दूत बना है। दूत बनकर जो है नल और दमयंती के प्रेम का संदेशवाहक बन जाता है। ये संदेश इधर से उधर जो है ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? तो वो हंस करते हैं। ध्यान रखिएगा। दमयंती का भाई, अगर इनके भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम है दमन। देखिए, दमयंती जो है भीमसेन की पुत्री का नाम है और पुत्र का नाम क्या है? दमन। तो दमयंती और दमन मिलता जुलता है, तो भाई बहन है, याद भी रहेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में है दमयंती के स्वयंवर के प्रसंग में सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है कि जो दमयंती के स्वयंवर, जब दमयंती का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पे जो है विभिन्न अलग अलग देश के राजा लोग आए थे, भाग लिए थे। वहाँ पर जब पहुँचे थे राजा लोग, भाई दूर दराज से राजा लोग आते हैं ना स्वयंवर में, तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जब राजाओं का परिचय दिया गया तो वो किसके द्वारा दिया गया? वो सरस्वती के द्वारा परिचय दिया गया था। ये भी प्रश्न आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है पंचनली। देखिए, पंचनली की अगर हम बात करें तो आप जाने रहिएगा, यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि नल जो है इस ये जो पूरी महाकाव्य जो लिखा गया है इसका नायक है नल। तो यहाँ पे देखिएगा पंचनली क्यों कहा गया, ये समझिएगा। जैसे यहाँ पे इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ये 4 देवता हैं। तो जैसे नल जो है ये तो नायक है, लेकिन दमयंती जो है जब इनका स्वयंवर रचा गया था, स्वयंवर होने वाला था, तो उनके स्वयंवर में इंद्र, अग्नि, यम, वरुण ये देवता भी शामिल हुए थे। और ये लोग भी जो है दमयंती पर आसक्त हो गए थे, चूँकि इन लोगों को एक बात पता चल गई थी कि नल जो है, दमयंती जो है वो मन ही मन नल को जो है नल को अपना पति मान चुकी है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंद्र, अग्नि, यम और वरुण ये हैं तो देवता, ये भी जो है दमयंती को चाहने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि मतलब कहीं ना कहीं से जो दमयंती है वो नल को पहले ही अपना पति मान चुकी है, बस कहने के लिए जो है यहाँ पे स्वयंवर दिखाया जा रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं
नल का रूप धरकर वहां पे स्वयंवर में पहुंचते हैं। कौन? इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ये नल के रूप में जो है वहां पर पहुंचे रहते हैं स्वयंवर में। तो इसीलिए जो है इनका नाम पंचनली रखा गया है। अब समझ में आया? तो पंच से यानी कि नल के 5 रूप में, नल के जो है नल रूप में 5 लोग आए थे। एक इंद्र, अग्नि भी ने भी रूप रखा था, यम ने भी रखा था, वरुण ने भी रखा था, और स्वयं नल तो है ही। तो इस तरीके से इनका जो है नाम पंचनली पड़ा। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है पंचनली में कौन से देवता नहीं थे? तो भाई ये 4 का नाम याद रखिएगा, एक अलग से भी दे सकता है। तो इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, ये 4 देवता शामिल थे, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध कथन की बात करें तो यहाँ से कुछ प्रसिद्ध कथन है, जैसे कि पहला है नैषधम विदौषधम, नैषधम विदौषधम, अर्थात जो नैषधीय चरितम है ये विद्वानों के लिए औषधि के समान है। इसका अर्थ समझिएगा, नैषधम विदौषधम, अर्थात नैषधीय चरितम जो श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ये विद्वानों के लिए औषधि के समान है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें सभी विद्याओं का संकलन किया गया है, सभी विद्वाओं का संकलन इसमें किया गया है। इसलिए इसके विषय में एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि नैषधम विदौषधम। नेक्स्ट में देखिएगा, अगला कथन है नैषधे पद लालित्यम, नैषधे पद लालित्यम। देखिए पद लालित्यम मतलब क्या होता है? जैसे सुमधुर शब्दों का प्रयोग होना। तो जो नैषधीय चरितम है, श्री हर्ष के द्वारा जो लिखी गई रचना नैषधीय चरितम है, उसमें सुंदर और मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए जो है ये इनका पद लालित्य बन गया है। एक आप पढ़ते हैं दंडिनः पद लालित्यम, दंडिनः पद लालित्यम, जो कि उद्भट ने कहा है। और यहाँ पे जो है नैषधेय यानी कि श्रीहर्ष की जो रचना है नैषधेय चरितम, उसके विषय में ये कथन कहा गया है नैषधेय पद लालित्यम। इनका जो लालित्य है, इनके जो पद हैं वही उसके लालित्य बने हुए हैं, यानी कि सुमधुर शब्दों का मधुरता के साथ प्रयोग किया गया है, सुंदर सुंदर शब्दों का। इस तरीके से आप इनको समझिएगा। नेक्स्ट में जो है अगला जो है कथन, ये भी महत्वपूर्ण है। उदिते नैषधे काव्ये कव माघ क्व च भारवी, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी, अर्थात जैसे ही नैषधीय चरितम का उदय हुआ, जैसे ही नैषधीय चरितम का उदय हुआ उसके बाद जो है तब कहाँ गए माघ और कहाँ गए भारवी। मतलब कि जब तक नैषधीय चरितम का उदय नहीं हुआ था तब तक लोग माघ को जानते थे, भारवी को जानते थे उनके ग्रंथों से। लेकिन जब नैषधीय चरितम लिखा गया श्रीहर्ष के द्वारा, उसके बाद जो है उनके ग्रंथों को पढ़कर लोग जो है माघ के ग्रंथ और भारवी के ग्रंथ को जो है भूल गए। एक तरह से कह सकते हैं वो उनके ग्रंथ इनके ग्रंथ के आगे फीके पड़ गए। तो इसके विषय में ये लाइन कही गई है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमने जो है एक और लाइन पढ़ी थी माघ के विषय में कि जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था तब तक लोग भारवी को जानते थे, लेकिन जैसे ही माघ ने शिशुपाल वधम की रचना की वैसे ही लोग जो है भारवी के ग्रंथों को भूलने लगे, भारवी को भूलने लगे। वैसे ही जैसे जैसे ग्रंथ आगे बढ़ता गया, अन्य कवि लोग आते गए और अपनी अपनी रचनाएं करने लगे, वैसे ही लोग क्या है उनकी रचनाओं को पसंद करने लगे और पीछे के कवियों को लोग भूलने लगे। इनके विषय में इस तरीके से जो है कथन प्रस्तुत है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, श्रीहर्ष ने अपने काव्य को श्रृंगारामृत शीतगु कहा है। ये भी प्रश्न बन सकता है। जो श्रीहर्ष हैं इन्होंने अपने काव्य को क्या कहा है? तो श्रृंगारामृत शीतगु कहा है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है काव्यम नवम नैषधम। ये लाइन जो है चांडू पांडित के द्वारा कही गई है। काव्यम नवम नैषधम, ये चांडू पांडित के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर जितने भी आपने कथनों को देखा है सभी के सभी महत्वपूर्ण कथन है। और अब हम बात करेंगे इनका जो ग्रंथ है नैषधीय चरितम, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सर्ग।
देखिए नैषधीय चरितम जो ग्रंथ है इसमें तो टोटल 22 सर्ग हैं, तो 22 सर्गों की कथा बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, अभी तक तो किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया नहीं है जो इतना डीपली जाके सर्गों के बारे में पूछे। हाँ, संस्कृत सब्जेक्ट से जो लोग तैयारी करें, जिनका ओनली संस्कृत सब्जेक्ट है, उनमें पूछ सकता है। लेकिन हम लोग हिंदी विषय से हैं, तो आप सभी हिंदी विषय वालों के लिए जो संस्कृत का पार्ट रहता है उसमें इतना ज़्यादा अंदर से प्रश्न नहीं आते हैं। जो भी रहता है ऊपर ऊपर से रहता है, मतलब जितना हमने अभी पढ़ा है, टीका हो गया, लेखक हो गए, किसके आश्रय में उन्होंने वो रहे हैं, उनके सर्गों की संख्या क्या है, कथन क्या है, सुक्तियाँ क्या हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। पर इसमें जो है कुछ सर्ग जो है महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि किस सर्ग में कौन सी बात कही गई है, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे सर्ग 5 की बात करें तो इसमें जो है इंद्र, अग्नि, यम और वरुण, वो जो 4 देवता थे जो नल का रूप रखकर जो है स्वयंवर में पहुंचे थे, वो क्या करते हैं, नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण द्वारा जो है नल को क्या करते हैं, ये लोग दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं। ये सर्ग 5 में है। सर्ग 7 की बात की जाए तो इसमें दमयंती के नक्षिक का वर्णन किया गया है, उनकी सुंदरता का पूरा वर्णन किया गया है, यानी कि नाखून से लेकर सर तक का। तो नक्षिक वर्णन जो है सर्ग 7 में किया गया है। 10वें सर्ग की बात करें तो इसमें जो है दमयंती के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। जो उनका स्वयंवर हुआ था उसका वर्णन किस सर्ग में किया गया है, तो वो किया गया है 10वें सर्ग में। सर्ग 11वें की बात करें, 11 और 12 इन दोनों में क्या हुआ है, सरस्वती द्वारा स्वयंवर में आए राजाओं का परिचय। अभी हमने इसके विषय में पीछे भी पढ़ा है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्वयंवर में आए हुए राजा लोग थे उनका जो परिचय हुआ था वो सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ये बात जो है सर्ग 11 में भी हुई है और 12 में भी, बस मतलब राजाओं का परिचय इन्हीं का वर्णन किया गया है, सर्ग 11 और 12 दोनों में। सर्ग 17 की बात करें तो इसमें चारवाक दर्शन का वर्णन मिलता है। जो एक ऋषि मिलते हैं, जब वो जो है दमयंती के स्वयंवर से वापस लौटते हैं तो रास्ते में जो है एक ऋषि मिलते हैं और वही जो है देवताओं के सामने चारवाक दर्शन के बारे में सिद्धांत देते हैं। तो इसका वर्णन किस सर्ग में हुआ है, 17वें सर्ग में हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो सर्गों के हिसाब से थे, किस सर्ग में कौन सी बातें कही गई हैं। आगे जो है आगे बात करेंगे नैषधीय चरितम की टीका एवं टीकाकार। इनके जो ग्रंथ हैं, श्री हर्ष के ग्रंथ नैषधीय चरितम, इनके ग्रंथों पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है तो टीकाओं को देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक टीका लिखी गई है नैषधीय प्रकाश टीका। जो नैषधीय प्रकाश टीका लिखी गई है ये नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो नैषधीय प्रकाश टीका के जो टीकाकार हैं वो कौन है, तो वो है नारायण। दूसरी टीका की बात करें तो दूसरी टीका है नैषध दीपिका, और नैषध दीपिका नाम से जो टीका लिखी गई है वो लिखा है चांडू पांडित ने। किसने लिखा है, चांडू पांडित के द्वारा लिखी गई टीका है। और आगे बात करें तो एक टीका लिखी गई है दीपिका नाम से। दीपिका नाम से जो टीका लिखी गई है वो लिखा है नरहरि ने। नरहरि के द्वारा जो है दीपिका नाम से टीका लिखी गई है। इसके बाद अगली जो टीका है वो जीवातु नाम से लिखी गई है, जो कि मल्लिनाथ ने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि नैषधीय चरितम पर जीवातु नाम से टीका किसने लिखी है, तो वो लिखा है मल्लिनाथ ने। मल्लिनाथ ने बहुत सी टीकाओं का वर्णन किया है। किसी और क्लास में जो है इनके टीकाओं के बारे में बताएंगे कि मल्लिनाथ ने कौन कौन से ग्रंथ पे कौन कौन सी टीका लिखी है। इससे आपको थोड़ा याद करने में जो है सरलता रहेगी। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो नैषधीय चरितम, क्योंकि हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं, तो इस पर जो है जीवातु नाम से मल्लिनाथ ने टीका लिखी थी। आगे है तिलक। तिलक नाम से भी एक टीका लिखी गई, जो कि लिखा किसने था, चरित्रवर्धन ने लिखा था। किसने लिखा था, चरित्रवर्धन ने लिखा था। तो कहते हैं जिसका चरित्र भाई अच्छा होता है तिलक उसी के ऊपर लगाया जाता है। आप हर किसी पर तिलक लगा के उसका जो है स्वागत नहीं करते। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा नहीं होगा, तो क्या आप उसके माथे पर तिलक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। तो कहते हैं चरित्रवर्धन, कहते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है तिलक भी उसी के माथे पर लगाया जाता है। तो याद हो जाएगा नैषधीय चरितम पर जो तिलक नाम से टीका लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, चरित्रवर्धन के द्वारा।
आगे है साहित्य विद्याधरी। साहित्य विद्याधरी, ये जो टीका लिखी गई ये विद्याधर के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे देखिए विद्याधरी आया है और इनका नाम है विद्याधर, तो ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, इनके द्वारा लिखी गई टीका है। तो यहाँ पर जो है हमने नैषधीय चरितम के विषय में विस्तृत अध्ययन कर लिया है और इसके बारे में इससे ज़्यादा प्रश्न और आने वाले नहीं हैं। और रही प्रश्नोत्तरी की बात, बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि जैसे मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ इन सभी की प्रश्नोत्तरी भी करा दूँ। तो जैसे ही ये टॉपिक सारा ख़त्म हो जाएगा, बस 1 और 2 दिन की बात है, साहित्य वाला पार्ट जब ख़त्म होगा तो लास्ट में मैं सारे टॉपिक से 1 दिन प्रश्नोत्तरी भी पूरी करा दूंगी, जिससे आप लोगों का सारा टॉपिक क्लियर भी हो जाए अच्छे से। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और कल मिलेंगे। कल इसके बाद एक दो लेखक और बचे हैं जिनसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपके दंडी और मम्मट हो गए, ये लोग भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें आ रहे हैं। पीजीटी के एग्ज़ाम में जीआईसी, एलटी आगे और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे। तो कल हम उन्हीं के विषय में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और कोई बात होगी, कोई समस्या होगी तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे बहुत लोगों की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है उनके फ़ोन पे, तो आप वहां पे जाएंगे। टेलीग्राम पे मैं डेली अपनी जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसको शेयर कर देती हूँ, तो आप वहां से जाके जो है मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो है टेलीग्राम पे मैं जो है क्विज भी कराती हूँ। मॉर्निंग में जो है जीएस की क्विज चलती है और शाम में जो है हिंदी और व्याकरण की क्विज लगाई जाती है। तो अगर आप करना चाहते हैं क्विज तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।